तो आज हम बात करने वाले हैं एनीमे वर्ल्ड का दो पॉपुलर कैरेक्टर जो है गोजो सातोरू और मादारा उचिहा के बारे में। क्या होगा अगर ये दोनों पॉपुलर एनीमे कैरेक्टर के अंदर कभी लड़ाई हो तो इन दोनों की लड़ाई में कौन विजेता रहेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर ये दोनों कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो गोजो सातोरू जो कि जुजुत्सु काइसेन से आया है और मादारा उचिहा जो कि नारुतो शिपुडेन से आया है। ये दोनों ही अपने अपने एनीमे में बेहद ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। और हम ये नहीं देखेंगे कि मादारा उचिहा के पास कोई भी कॉस्ट टेक्निक नहीं है इसलिए वो गोजो सातोरू को नहीं हरा पाएगा। हम ये देखेंगे कि मादारा उचिहा का चक्र भी गोजो सातोरू की कोर्स टेक्निक की तरह है। इसीलिए आइए देखते हैं इन दोनों में लड़ाई का विजेता कौन रहेगा। पहले अगर बात किया जाए गोजो सातोरू के बारे में तो गोजो सातोरू जुजुत्सु काइसेन से आया है और ये जुजुत्सु काइसेन का एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल एनीमे कैरेक्टर है। इसका 6 आई का पावर इतना ज़्यादा है कि जब ये पैदा हुआ था तो आधी धरती की पावर इसी के पास ही थी और इसका कॉस्ट टेक्निक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका ऊपर दुश्मन का कोई भी हमला उसे छू भी नहीं पाता, वो उसके पास आते ही ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। गोजो सातोरू इतना ज़्यादा स्पीड है कि वो एक सेकेंड का 006 पॉइंट में 100 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो गया था और इसका ताइजुत्सु यानी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी बेहद ही ज़्यादा है। ये अपना डोमेन एक्सपेंशन से किसी को भी बड़े आसानी से हरा सकता है और इसका रिवर्स कॉस्ट टेक्निक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये अगर एक बार मर भी जाए तो वो फिर से जिंदा हो सकता है और लड़ाई का दौरान खुद को हील भी कर सकता है। यही सब बात गोजो सातोरू को एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर में बदल देता है। और अगर बात किया जाए मादारा उचिहा के बारे में तो मादारा उचिहा नारुतो शिपुडेन से आया हुआ एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इसके पास उचिहा होने की वजह से बचपन से ही इसके पास शारिंगान भी है और रिनेंगान भी इसके पास है। मादारा उचिहा को आज तक एनीमे में सबसे ज़्यादा बैडेस्ट कैरेक्टर के रूप में देखा गया है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये एक साथ 80,000 से भी ज़्यादा शिनोबी को ख़त्म करने के लिए अकेले फील्ड में उतर गया था और इसका सबसे पावरफुल फॉर्म जो कि है टेंटेल का जिंजुरिकी बनकर उस समय उसे हराना लगभग नामुमकिन सा है। और मादारा उचिहा अगर चाहे तो गोजो सातोरू के जैसा इन्फिनिटी सिकुआमी की भी समन कर सकता है, जिसकी मदद से ये अगर चाहे तो किसी भी इंसान हो या फिर किसी भी निंजा हो इसको अपने सपने में कैद कर सकता है। और मादारा उचिहा ताइजुत्सु में भी बेहद ही ज़्यादा पावरफुल है। ये अगर चाहे तो अपनी ताइजुत्सु की मदद से भी किसी को भी हरा सकता है और आज तक मादारा उचिहा को ही सबसे ज़्यादा बेस्ट शारिंगान यूजर के नाम से जाना जाता है। और इसके पास भी रीएनिमेट होने वाला जुत्सु है जिसकी मदद से ये अगर चाहे तो एक बार मरकर भी जिंदा हो सकता है और ये वुड स्टाइल जुत्सु भी कर सकता है जो कि इसे एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल खतरनाक विलेन के रूप में दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं अगर गोजो सातोरू और मादारा उचिहा के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन विजेता रहेगा। अगर भविष्य में कभी गोजो सातोरू और मादारा उचिहा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 7 बार गोजो सातोरू जीत जाएगा, क्योंकि गोजो सातोरू का 6 आई पावर इतना ज़्यादा है कि उसके आगे मादारा उचिहा का शारिंगान काम नहीं करेगा। और गोजो सातोरू का डोमेन एक्सपेंशन मादारा उचिहा का इन्फिनिटी सिकुआमी से बेहद ही ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात गोजो सातोरू मादारा उचिहा से बेहद ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए इन दोनों की लड़ाई का अंदर गोजो सातोरू जीत जाएगा, क्योंकि गोजो सातोरू के पास पूरी दुनिया का आधी पावर है। इसीलिए इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो तो गोजो सातोरू जीत जाएगा। आपको क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई में कौन विजेता रहेगा? आप अपना मत हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।